नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। कांग्रेस की स्थिति और परिस्थिति दोनों खराब हो चुकी है। इस वीडियो में दो बहुत बड़ी खबर आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने वाला हूं। एक तो कांग्रेस पार्टी को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है और दूसरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है। दोनों अपडेट आपको इस वीडियो में बताएंगे और सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के 99 सांसद के इस्तीफे की मांग क्यों उठ रही है अचानक, और इससे अब एनडीए को क्या बहुत ज्यादा बल मिलेगा? इन्हीं तमाम चीजों पे बात करेंगे और जो खबर आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के नेता ही कांग्रेस पार्टी की पोल खोल रहे हैं। इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कि कांग्रेस पार्टी ने ही कांग्रेस पार्टी के पूरी तरीके से पोल खोल दिए। कांग्रेस पार्टी के नेता, विधायक, सांसद, ये तमाम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को लेकर के पहले भी बहुत सारे आरोप लगा रखे हैं। ये कोई पहली बार मैं आप लोगों को खुलासा नहीं कर रहा हूं। अब देखिए, एक नया मामला सामने आया। आप सब जानते होंगे कि जब चुनाव सामने आया था, लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे ज्यादा अगर झूठ किसी ने बोला तो वो कांग्रेस पार्टी ने बोला। और कांग्रेस पार्टी ने झूठ की राजनीति खेल करके भले 99 सांसद ये जीत तो लिए, ये 3 डिजिट भी कंप्लीट नहीं कर पाए, 2 डिजिट में ही लुढ़क गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी जन सम्मेलन में जाकर के लोगों से झूठे वादे करके, लोगों को ये कह करके कि आपको खटाखट 8,500 रुपए देंगे, और यहां तक कि हद पार हो गई, साइन तक करवा लिया और कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो लाखों रुपए आप लोगों को मिलेंगे। हालांकि ये बात तो पूरी तरीके से गलत साबित हुई जब लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर जब बुर्का पहनी महिलाएं वो सीट लेकर के सामने आई और कहीं कि कहां है राहुल गांधी, जरा कहिए कि लाख रुपए दें खटाखट, तो चले गए साहब। अभी इधर उधर घूम रहे हैं, कहां हैं इनके बारे में भी बताएंगे। लेकिन देखिए, कांग्रेस के ही नेता ने, जिनका नाम है किरण चौधरी, सनसनी मचा करके रख दी है कांग्रेस पार्टी में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के अंतर्गत आपने ये जरूर सुना होगा कि बार बार कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी संविधान खत्म कर देगी। ये आपने जरूर सुना होगा, ये सेंटेंस तो जरूर सुना होगा कि बीजेपी की सरकार मत आने दीजिए, नहीं तो संविधान बदल जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ऐसी चीजें आपने जरूर सुनी होंगी कांग्रेस पार्टी के नेता की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से और विरोधी विपक्षियों की तरफ से, इंडिया अलायंस के नेताओं की तरफ से। ये कोई मैं तो जोर करके नहीं बोल रहा हूं, पब्लिक डोमेन में ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। लेकिन यहां पर आज किरण चौधरी ने जो बड़ा खुलासा किया है, उन्होंने क्या कहा है कि बीजेपी संविधान खत्म करेगी, ये झूठ हमने चला रखी थी। यानी मोदी संविधान बदल देंगे, ये झूठ हमने चलाया था। ये कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के मंत्री किरण चौधरी ने इतना बड़ा खुलासा किया है। अब इस खुलासे के बाद से तमाम जितने भी झूठे आरोप लगा करके इनके 99 सांसद जो जीत करके आए हैं फर्जीवाड़ा करके, इनसे इस्तीफे की मांग उठ रही है कि ये लोग झूठ बोल करके, फर्जीवाड़ा करके ये सांसद बन गए हैं। और इसीलिए तो आज हालात बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि इनके सांसद झूठ उजुल फुजुल करके सांसदी प्राप्त किया, तो फिर ये काम करेंगे कहां से? अब देखिए, रायबरेली से राहुल गांधी सांसद हैं और पूरे देश में घूम रहे हैं जीतने के बाद, लेकिन रायबरेली अभी तक नहीं आए। रायबरेली की जनता में आक्रोश है। भले ये रेलवे स्टेशन पर फर्जी पायलट बुला करके रील शूट कर लेते हैं, लेकिन रायबरेली की जनता कितनी परेशान है, इसको लेकर के राहुल गांधी को कोई चिंता नहीं है। और क्या कहते हैं, ये मणिपुर में गए हुए, रायबरेली की जनता से मिले नहीं, उनकी हालचाल भी नहीं पूछी, जरा वोटरों की तो इज्जत कर लेते। लेकिन महोदय मणिपुर गए हुए, लेकिन कितनी त्रासदी हुई है कर्नाटक में। एक बच्ची, किस तरीके से एक लड़की के साथ कुछ दिन पहले ही रेप हुआ था,
आज तक गए वहां पे? नहीं गए। मामला क्लोज हो गया, ठंडा हो गया। लेकिन ये मणिपुर फिर से पहुंचे हैं और क्या पहुंच करके कह रहे हैं जरा देखिए। हजारों परिवार को नुकसान पहुंचाया गया है, संपत्ति नष्ट की गई है, परिवार के सदस्यों को मार दिया गया है। मैंने भारत में कहीं भी ऐसा नहीं देखा जो यहां चल रहा है। राज्य पूरी तरीके से दो हिस्सों में बट गया है और यह सभी के लिए एक त्रासदी। अब बताइए दोस्तों, जिस जगह पे कांग्रेस पार्टी की सरकार है और वहां पर राहुल गांधी उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं और ये बार बार मणिपुर जा करके आखिर किस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं इस भारत देश में, ये कहीं ना कहीं लोग सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी को कोई और स्टेट नहीं दिख रहा है जहां पे इनके राज्य में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उस मुद्दे पे ये तनिक भी बात नहीं करते हैं। लेकिन इन्होंने मणिपुर को लेकर के ऐसा स्टेटमेंट दिया, थोड़े देर बाद ही वहां की जनता, जब इंटरव्यू हुआ तो वहां की जनता से पूछा गया कि राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं, राहुल गांधी आपको कैसे लगते हैं, राहुल गांधी अगर पीएम बन जाए तो क्या होगा। तो वहां की आम जनता ने क्या कहा कि सरकार तो बीजेपी की है, अगर मुख्यमंत्री चाहे किसी का भी बना दो कोई काम नहीं करता, ये क्लियर कह दिया। अगर कांग्रेस पार्टी अगर कहीं भी सीएम बना देती है अपना, लेकिन जनता का माइंड जो है वो सेट है कि मुख्यमंत्री किसी का भी हो, सरकार तो बीजेपी की है और रहेगी, लेकिन काम ये नहीं करता, ये लोग नहीं करता है, काम वाम नहीं करता, बस सिर्फ गोलमोल बात करके झूठ फजूल फजूल कुछ भी कह करके बस वोट ले लेना है और उसके बाद फिर रफू चक्कर हो जाना है, फिर अपने अपने काम में सब लोग बिजी हो जाते हैं, फिर जनता को कौन पूछता है। तो जनता इस बार बहुत समझदार हो चुकी है। जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि चाहे जो हो जाए, राहुल गांधी कितना भी इस बार गिड़गिड़ा लें, कितनी भी कोशिश कर लें, एक विपक्ष होने के नाते कितना भी आवाज उठा दें, लेकिन सपोर्ट तो इनको नहीं करेंगे। दोस्तों, एक और मामला आया, कुछ दिन से आप सुन रहे होंगे, यह मामला चारों तरफ से वायरल हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अपडेट आ गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने स्टेटमेंट जारी किया है, इसको लेकर के भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां पर देखिए, जो नीट पेपर लीक विवाद बहुत ज्यादा अब धधक रहा है, इसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, इसमें बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ भी किया गया। लेकिन देखिए, यहां पे नीट पेपर लीक विवाद पर इन दिनों देश में जो बड़ा मुद्दा बना हुआ है, आज सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक, री एग्जाम और परीक्षा से जुड़ी अन्य अनियमितताओं पर सुनवाई हुई है दोस्तों। और इस पीठ का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी और दो अन्य न्यायाधीश JB पारदीवाला जी और मनोज मिश्रा जी कर रहे थे। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी ने कहा, यदि परीक्षा की पवित्रता खत्म हो जाती है तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। यदि दागी और बेदाग को अलग करना संभव नहीं है तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। यदि लीक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हुआ है तो यह जंगल में आग की तरह फैल सकता है और बड़े पैमाने पर लीक हो सकता है। इसको लेकर के, नीट पेपर लीक को लेकर के बहुत सख्त कदम उठाए जाएंगे और उठाई भी जा रही है। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी ने यह भी कहा कि सवाल यह है कि इसकी पहुंच कितनी व्यापक है। यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि नीट पेपर लीक हुआ है, हम केवल यह पूछ रहे हैं कि लीक से क्या फर्क हुआ है। हम 23 लाख छात्रों के जीवन से निपट रहे हैं, यह 23 लाख छात्रों की चिंता है जिन्होंने परीक्षा की तैयारी की है, कोई ने पेपर देने के लिए काफी ट्रैवल भी किया है, इसमें खर्चा भी हुआ है। तो एक चिंता व्यक्त करी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने और कहीं ना कहीं इसको लेकर के पूरा मामला सामने आया और चिंता जताया गया कि 23 लाख छात्रों के जीवन की बात है, इसमें जो है वो ज्यादा यही बात कही गई कि 23 लाख छात्रों के भविष्य की चिंता ज्यादा है। 2-3 छात्रों के लिए हम 23 लाख छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो इसको लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज बड़े निर्णय लिए, बड़े स्टेटमेंट जारी किए। तो ये दोस्तों दो बड़ी अपडेट है, ब्रेकिंग अपडेट है जो हमने आपको बताया। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद,
सत्यमेव